नमस्ते मित्र, मैं दीपक। अभी मैं जनकपुर जानकी मंदिर के ठीक विवाह मंडप में हूँ और मैं आज इस विवाह मंडप में एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप नाग मणि फूल, जो नाग फूल जो बोलते हैं, वो दिखाने जा रहा हूँ। तो अभी मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरे पीछे जो गाछी देख रहे हैं पेड़, यही नाग फूल है। मैं अभी नज़दीक से जाऊँगा और नज़दीक से दिखाऊंगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं विवाह मंडप है, जो यहाँ पे जनकपुर, जो माता सीता की नगरी, यहीं पे माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था। तो इसी जगह, इसी प्रांगण में है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि मैं अपडेट जानकारी ही दूँगा। ठीक मैं जानकी मंदिर के बगल में हूँ। यहाँ देख रहे हैं जो लक्ष्मण जी और उर्मिला जी का जो यहाँ पे जानकी मंदिर विवाह मंडप जो है, इसमें ये मंडप में चारों कोनार जो है, चारों कोनार पे चारों भगवान का मूर्ति है, जो उनके जिनके के साथ शादी हुआ है उनके साथ बनाया गया है। और बीच में जो देख रहे हैं, ये राम और सीता का जो विवाह स्थल है। यहाँ पे एक बार जितना भी देवी देवता हैं एक साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तक विश्व में सबसे एक ही जगह है जो जनकपुर में इतना देवी देवता एक साथ यहाँ पे आए हुए थे। मैं अभी आया हूँ शिवलिंग जो फूल है उनके पास में पहुँच चुका हूँ, देव गाछी के पास। ये बहुत ही पुराना गाछी है, आप देख रहे हैं नज़दीकी से मैं दिखा रहा हूँ। गुलाबी कलर का है यहाँ पे जो शिवलिंग का। मैं इसके तोड़ूँगा भी और तोड़ के भी दिखाऊँगा। तो इस पेड़ के पास में है और ये पेड़ बहुत पुराना है। आपको अभी कहा जाए तो राजा वीरेंद्र ही इसको आपको रोपे हुए थे। इसका इतिहास भी है, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देख रहे हैं शिवलिंग के जो छोटा सा देख रहे हैं, ये फूल आपको तुरंत पतझड़ जो होता है तो साल में 2 बार आपका इसका पत्ता झड़ जाता है। एक बार झड़ता है पूरा, 3 दिन के अंदर पूरा पत्ता भर जाता है। तो इसको फूल को तोड़ते हैं, तोड़ के आपको दिखा रहे हैं कि किस टाइप का यहाँ पर शिवलिंग है। और इसका सुगंध भी बहुत अलग अलग तरह का है। तो आप देखिए नज़दीक से दिखा रहे हैं। एक शिवलिंग के नाग छत्र जो आपको होता है उसको घेरा हुआ रहता है ऊपर से। उसके बाद में जितना भी पंखुड़ी होता है, फूल का पंखुड़ी साइड से रहता है। तो देख रहे हैं ये पौधा बहुत ही कम मिलता है, कम जगह। मेरा वीडियो पसंद पड़ा होगा तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए क्या, और कमेंट में हर हर महादेव लिख के वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं दीपक फिर इसी चैनल के मार्फत से सांस्कृतिक उद्देश्य के साथ वीडियो अपलोड करूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। तब तक मेरे आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए। जय श्री राम। मिथिला स्कूल में आप लोग का स्वागत है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।